झारखंड सरकार है, बोल रहा आदिवासी सरकार है, आबुआ सरकार है, तो उनको तो देखना चाहिए कितना पेमेंट में खटा रहा है, लेकिन वो उल्टा कंपनी के पक्ष में है। प्रशासन भी है, विधायक भी। कंपनी का कुछ हो जाए, कंपनी बुलाए तो दौड़ के आएंगे, हमारे विधायक हो, संसद हो। अगर साधारण आदमी का कोई प्रॉब्लम हुआ ना तो देखने के लिए कोई नहीं आएगा। कंपनी जो बैठा हुआ है गैर तरीका से बैठा हुआ है, ये हमारे यहाँ के आदिवासी समाज के ज़मीन पे बैठा हुआ है, इसका जांच किया जाए और आदिवासी जन परिषद इस कंपनी का लेके जांच सरकार से मांग करेगी और खुद भी जांच करेगी। खरसावां जिला के करनीडी टोला भुयाडी में है, जहां गैलेक्सी कंपनी मेरे पीछे है। कुछ हादसा हुआ था जिसको लेकर ग्रामीण है और समाज के लोग भी हैं, झारखंडी समाज के। इनसे हम लोग बात करते हैं क्या है मामला। आपका परिचय देते हुए बताइए क्या है मामला। आप लोग गेट के आगे आप लोग खड़े हुए हैं कंपनी के। मेरा नाम है राकेश रंजन महतो और मैं विस्थापित अधिकार मंच फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। आज हमारे जो यहाँ करनीडी गांव में गैलेक्सी कंपनी में विगत 16 तारीख को उनका फर्निश ब्लास्ट हुआ था, भट्टी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा हेतु, चूँकि कंपनी का जो बाउंड्री है ग्रामीणों के घर के साथ सटा हुआ है, आग का गोला भी निकला था, काफ़ी जानमाल का भी क्षति होने की भी संभावना था, तो अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने कंपनी को एक पत्र दिए हैं, जिस विषय पर कल उन्हें आश्वासन दिया गया ग्रामीणों को कि आज शाम 4 बजे कंपनी के मालिक आएंगे और इनके साथ बातें करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज जब 4 बजे ग्रामीण हम लोग जुटे, सभी समाज सेवी और भी जितने साथी हमारे यहाँ जुटे, तो आज हमें और एक चिट्ठी थमाया गया और उस चिट्ठी में लिखा है कि किसी कारणवश हमारे मालिक नहीं आ पाए, कल सुबह 11 साढ़े 11 का टाइम दिया है। तो हम सारे लोग आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कंपनी हमारे साथ इस तरह का भेदभाव क्यों कर रहा है। एक ही बार वो कल ही बता सकते थे कि कल नहीं परसों हम लोग बैठेंगे, या ये समझ रहे हैं कि ये दलित समाज के लोग हैं, ये कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, ये ऊंचे वर्ग के लोग नहीं हैं, इनके साथ हम कोई खिलवाड़ करेंगे। आज हमें ग्रामीणों के साथ, इनकी मांगों के साथ तत्पर के साथ खड़े हैं। कल 11:30 बजे देखते हैं, अगर 11:30 बजे बातें सफल नहीं होती है तो आंदोलन हमारा चरणबद्ध तरीके से लगातार जारी रहेगा। क्या मांग है आप लोगों का? हमारी मांग है, सबसे पहला मांग है तो भट्टी, इनका 2 भट्टी है, दोनों भट्टियां जो कि सटा हुआ है ग्रामीणों के घर के साथ। पहला मांग है उन भट्टियों को ट्रांसफ़र करें, स्थानांतरण करें ऐसी जगह जहां हमारे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, यहाँ PFSI नहीं दिया जाता है, PFSI दिया जाए। तीसरा, सेफ्टी टूल्स बिल्कुल नहीं, ना हेलमेट, ना जूता, ना मास्क, किसी भी तरह का नहीं, उनको लागू किया जाए। उसके बाद 12 घंटा मजदूरी का दर है 290 रुपया मात्र, 12 घंटा 290 रुपया। हमारी मांगें हैं जो भी हो, यहाँ के जो कुशल, अकुशल, अति कुशल, अल्प कुशल, उस आधार पर जो सरकारी जो दर है उस दर के आधार पर इनको पेमेंट दिया जाए। और झारखंड सरकार का जो नियम है कि 75% यहाँ के निवासियों को मिलना चाहिए, वो यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिले। इस तरह के और भी मांगे हैं, लगभग 15 से 16। और कंपनी के मालिक, प्रबंधक सभी को मैं सूचना देना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो एक घटना हो रही है, आज बिरसा मुंडा के ज़मीन में, बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के ज़मीन में, हमारे जितने भी महापुरुष के ज़मीन में बैठाया हुआ बाहरी कंपनी सब आके हमारा ही समाज के लोग, हमारे ही व्यक्ति पे शोषण कर रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा पता चला मुझे कि इस तरह का घटना हुई और ग्रामीणों ने बताया कि ये जो घटना हुई है ये बहुत दर्दनाक घटना भी हुई। कुछ वीडियो भी मुझे दिखाया गया जिसमें देखने से लग रहा था कि कोई व्यक्ति उसमें शायद जल के झुलस के मर भी गया होगा और कुछ गंभीर रूप से घायल भी होंगे। आज देखते हैं हम लोग कि आज हम जिस गांव का बगल में जो कंपनी गैलेक्सी एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो बसा हुआ है, उसके इर्द गिर्द में जो हमारे ग्रामीण है, हमारे गांव जो है, आज CSR के माध्यम से जो काम करना चाहिए कंपनी को, मेरे अंदाज से कंपनी कम से कम 40-50 साल हो गया होगा, 20-22 साल, लगभग 20-22 साल से हो रहा है। 20-22 साल से भी अभी तक एक करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया होगा। जबकि CSR कंपनी एक्ट के तहत CSR का एक नियम है, जो CSR के माध्यम से जितने भी टर्नओवर होता है उसका 2% ग्रामीणों को विकास के लिए, उसके सामाजिक कार्यों के लिए, बच्चों को अच्छा शिक्षा के लिए और भी बहुत सारे कार्य जो है सामाजिक कार्य वो करने के लिए खर्चा किया जाता है। वो कंपनी के प्रबंधक को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो CSR का खर्चा करे। और मैं तो सरकार से ये मांग करूँगा कि एक कंपनी जो बैठा हुआ है, एक गैर तरीका से बैठा हुआ है, ये हमारे यहाँ के आदिवासी समाज के ज़मीन पे बैठा हुआ है, इसका जांच किया जाए और आदिवासी जन परिषद इस कंपनी का लेके जांच सरकार से मांग करेगी और खुद भी जांच करेगी।
और इसका आवेदन मैं डीएलसी साहब को भी दूंगा, डीसी साहब को भी दूंगा, एसडीओ को भी दूंगा और हमारे मुख्यमंत्री को भी दूंगा कि इस कंपनी को गैर तरीक़ा से जो आज यहाँ पे बसा हुआ है, इस कंपनी को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। कल ही हम लोग और एक कंपनी में रामगढ़ बरलंगा जो है रामगढ़ बरलंगा में मुकुंद स्टील प्लांट जो है उसमें भी हम लोग धरना दिए थे। हमारे प्रतिनिधिमंडल वहाँ गए थे, वहाँ भी इसी तरह का मामला था, उसे भी हमने बंद करवाने का काम किया और ज़रूरत पड़ने पे इसका भी यहाँ पे ताला मारने का हम लोग काम करेंगे। अभी बस इतना ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। कुछ दिन के बाद अगर ये हमारा जो गांव वाले का जो मांग है उसको पूरा नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन होगा। हमारे आदिवासी जन परिषद के पूरे राज्य के जितने भी जिला के हमारे पदाधिकारी हैं और हमारे राज्य के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भुयाडी टोला में करनीडी गांव में उपस्थित होंगे और ये रोड पूरा जाम हो जाएगा। यहाँ के सांसद विधायक भी देखते रह जाएंगे कि हम लोग क्यों नहीं गांव वालों का बात सुने। आज जिस तरह मालिक हम लोग को लचका रहा है, भटका रहा है, कमज़ोर समझ रहा है, वो बहुत बड़ा गलत कर रहा है वो। क्योंकि कल 22 तारीख में जिस तरह हम लोग धनापर्सन गेट लगाए हैं नियम का आधार से, वो लापरवाही देखते हुए, कमजोरी देखते हुए वो अपना बहाना बना दिया कि हम अभी बाहर में हैं। तो भाई इस तरह का अगर बहाना समझ के अगर सोच रहे हैं, ये आपका गलत चीज़ है। हम लोग आंदोलन को तो जारी रखेंगे। हम लोग ऐसे भी मर रहे, वैसे भी मर रहे। 3 दिन से छोटा बच्चा, डेली खाटने करने वाला लोग, हमारा ग्रामीण लोग, दलित समाज का परिवार है। हम लोग बाबा साहब का परिवार है, सिंधु कानू का परिवार है, बिरसा मुंडा का परिवार है, चांद भैरव का परिवार है, फूलो जानों का परिवार है। तो वो अगर समझ रहा कि ये लोग का भूखे अगर रह जाएगा तो आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। हम मालिक को ही बताना चाह रहा मीडिया के माध्यम से कि 22 तारीख से 23 तारीख हुआ और 23 तारीख से 24 तारीख लास्ट बैठेंगे 11:30 बजे। उसका बाद कोई सुनवाई नहीं, उसका बाद एक्शन चालू होगा। ग्रामीण का जो उगरा हुआ, जो भूखे शासन हुआ, जो 22 से लेके 23-24 में झेल रहा, भूखे हमारे परिवार सो रहा, उसको पूरा भरपाई मालिक को देना पड़ेगा। चलिए, ये किसान खेत मजदूर संगठन के जिला सचिव हैं। आप खेत में ये कंपनी लग गया है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है। मतलब पूरा दुनिया को तो किसान और मजदूर ही टिकाए के रखा है, लेकिन ये दोनों का जो दुर्दशा है, अब मजदूरों के इतना कम पेमेंट में खटा रहा। हमारा जो झारखंड सरकार है, बोल रहा आदिवासी सरकार है, आबुआ सरकार है, तो उनको तो देखना चाहिए कितना पेमेंट में खटा रहा है, लेकिन वो उल्टा कंपनी के पक्ष में है। प्रशासन भी है, विधायक भी। कंपनी का कुछ हो जाए, कंपनी बुलाए तो दौड़ के आएंगे, हमारे विधायक हो, सांसद हो। अगर साधारण आदमी का कोई प्रॉब्लम हुआ ना तो देखने के लिए कोई नहीं आएगा। 16 तारीख को ये घटना घटा है, सब कोई जानते हैं। ये लोग काल मतलब एकदम सब आदमी आके मतलब बैठे हुए थे, लिखित आश्वासन दिया कि 4 बजे हम बात करेंगे, बात रखेंगे। अब बड़ी दुख की बात है, आज 4 बजे हम लोग को सूचना दे रहा है कि आज नहीं होगा, कोई कारणवश नहीं आ पाया। तो अभी थोड़ी हुआ, तो पहले ही हुआ। पूर्व सूचना देना चाहिए। इतने इस तरह से जो मतलब वो गफलतियाँ कर रहा, इसका उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग जिस मुद्दा को लेके उठाते हैं उस मुद्दा को अंतिम तक चरमबद्ध आंदोलन करेंगे और एक एक चीज़ का हिस्सा लेंगे। कितना मजदूरों का शोषण हुआ है और कितना प्रदूषण कर रहा है, और सेफ्टी का जो बात है, पीएफ का जो बात है, तमाम जो हमारे जितने सवाल है, तमाम सवालों का हम हिसाब लेंगे, तभी हम लोग यहाँ आंदोलन को रोकेंगे। नहीं तो हमारा आंदोलन क्रमबद्ध होते रहेगा और उग्र से उग्र आंदोलन होगा। उसके बाद आमने सामने एकदम आंदोलन होगा। अभी तक कोई विधायक संसद इसका 16 तारीख को घटना घटा है, नहीं सुने हैं क्या? आप लोग कैसे जीतिएगा? यहाँ आप कह रहे हैं कि सांसद विधायक आप लोग को साथ नहीं दे रहे हैं, आप अकेले क्या कर लीजिएगा? आप लोग, आपका बहुत अच्छा ये है, आम जनताओं को बहला फुसला के वोट लिया जाता, सब कोई जानते हैं। छोटा गरीब परिवार है, आके उसको थोड़ा सा 1 किलो मांस देने से भी मतलब वोट देने के लिए तैयार, एकदम बहला फुसला के वोट लेते हैं। और उसके बाद वो तो अपना ऐश करते हैं। उसके बाद वो अपना कहाँ ठिका किसको देना है, कहाँ खनिज संपदा, कहाँ पत्थर है, कहाँ बालू है, इसी फेरा में कहाँ कमाए हैं, उसी के चलते आदमी मरे ना भाई। 5 साल बाद हम फिर आएंगे। यही तो स्थिति है। यही स्थिति को दिखाने के लिए और जनता को जनाने के लिए ये सब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं भाई। देखिए, आज संसद भी आपके साथ खड़ा नहीं है और विधायक भी नहीं है और प्रशासन भी नहीं है।
प्रशासन को भी तो हम लोग को साथ देना चाहिए, लेकिन उल्टा कंपनी को साथ दे रहा है। ये तो खुलेआम दिखाई दे रहा है, यही बात है। चलिए, आपका क्या परिचय हुआ? हम कर्नेडी ग्राम का ग्राम प्रधान है। मेरा नाम बहादुर लायक है। प्रधान जी, क्या कहेंगे? ये जो कंपनी अभी आप लोगों को मनमानी कर रहा है, आप लोगों का जो मांग है ये नहीं मान रहा है। रूल्स के मुताबिक अगर नहीं मानता है तो ऑडिट करके इसको हटाया जा सकता है पेशा रूल्स के तहत, क्या कहेंगे? इसमें ये मुद्दा पर अगर कंपनी प्रबंधन या कंपनी आम जनता के हित में अगर माने सहमति नहीं होते हैं तो इसके बारे में उग्र आंदोलन किया जाएगा। दरकार पड़ेगा तो फैक्ट्री को बंद भी कराया जाएगा। हाँ, पेशा रूल्स के तहत अभी प्रावधान है, गिरवी जमीन पर ग्राम सभा सारा निर्णय ले सकता है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? जी एकदम तैयार है। गरीब को न्याय मिलना चाहिए। चलिए, आप ये सुन रहे थे यहाँ इस तरह के यहाँ समस्या है। चांडिल के अनुमंडल पदाधिकारी जी, यहाँ के सरायकेला के डीसी और झारखंड के मुख्यमंत्री, कृपया इस मामले को संज्ञान में लीजिए और क्या मांग कर रहे हैं इनसे बात कीजिए और इसका समाधान कीजिए।